बिहार बोर्ड के मेरे धुरंधरों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम फिर से हाजिर हुए वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर। और आज का हमारा जो ये प्रश्न होने वाला है वो है क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 3, जिसको हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल वीवीआईज हो सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं अब तक के पिछले कई वर्षों के, और हमारा जो प्रश्न रहता है वो लगभग अगर देखें तो 2000 ईस्वी से लेकर 2024 तक लगभग 20 से 24 वर्षों के प्रश्नों को हमने संग्रहित किया है। और हमने कोशिश किया है कि आपको समझा सके कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हम एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वही टैगलाइन के साथ, इससे बाहर कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को परिभाषित करें। जब भी कोई भौतिक राशि की परिभाषा पूछे तो आपको उसका परिभाषा, उसका सूत्र, उसका बीमा और उसका मात्रक, इतना चीज जरूर लिख देना है। 1 एम्पीयर विद्युत धारा को परिभाषित करें, ये खूब पूछता है, मैट्रिक में काफी आया हुआ है। बिहार बोर्ड ने अभी 12 में नहीं पूछा है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये भी आ सकता है। तो विद्युत धारा को परिभाषित करें या 1 एम्पीयर करंट, 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट या 1 एम्पीयर विद्युत धारा कितना होता है, इसके बारे में बताएं। धारा घनत्व क्या होता है, इसकी विवेचना करें, ये पूछ चुका है। तो ये शुरुआती टॉपिक्स है जिसमें से अब तक धारा घनत्व 2 बार आ चुका है, 19 में और 23 में आ चुका है। तो धारा घनत्व जब पूछ दिया था, आप क्या करेंगे, इसका आप परिभाषा लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, विमा लिखेंगे, इतना जरूर लिखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा संवहन वेग से आप क्या समझते हैं। बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है लेकिन आने की संभावना बनती है, बहुत अच्छा टॉपिक है संवहन वेग, जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी नाम से जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ओम का नियम क्या है, इसके गणितीय सूत्र को लिखें। ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, ये किसकी लिमिटेशंस क्या है, ये पूछ सकता है। ओम, 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1 ओम प्रतिरोध कितना होता है, इसको बताएं। तो ये अभी तक आया नहीं लेकिन आने की संभावनाएं बनती है। अब देखिए क्वेश्चन कहां से आया है, संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम के नियम की व्युत्पत्ति करें। 2018 का क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन आप देखिएगा ना, बड़ा है, निराला क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से जो है, थोड़ी आपको जो है परेशानी में डालने वाले क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब वो ट्रेंड बिहार बोर्ड ने बदल दिया है। फिर भी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आपको अच्छे से देखना चाहिए कि आपको पता चले कि बिहार बोर्ड ऐसा भी कर सकता है। प्रतिरोधकता क्या है और इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। आ गया, प्रतिरोध नहीं पूछा, ओम का नियम अभी तक लघुत्तरीय में नहीं पूछा है, लेकिन प्रतिरोधकता पूछ दिया है, जो कि ओम के नियम के ही संबंधित एक फैक्ट है, एक टॉपिक है। प्रतिरोधकता क्या है, जिसको हम रो से दिखाते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक लिखने के लिए पूछा है 2009 में। उसके बाद से अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन एक बात मैं जो बार बार कहता हूं और फिर कहना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं कि अगर नहीं पूछा है तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन यहां ना आकर लघुत्तरीय में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ना। और ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न बार बार आते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि जो लघुत्तरीय प्रश्न है वीवीआई, उन्हीं का ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादातर दिखेगा। तो सिर्फ लघुत्तरीय के लिहाज से नहीं, आप ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इस वीडियो को अंत तक देखिए, काफी फायदा होगा। आगे आते हैं, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखे। ये भी पूछ सकता है कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखे तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझा, यानी प्रतिरोधकता का सूत्र। यानी अब तक जितना भी क्वेश्चन हमने देखा है उसमें मोटा मोटी एक क्या निकल के आ रहा है निष्कर्ष, एक शब्द बार बार आ रहा है, क्या, प्रतिरोधकता। यानी आपको प्रतिरोधकता को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तार की प्रतिरोधकता रो है, तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता क्या होगी, 2014। फिर आ गया प्रतिरोधकता, 16 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को खींचकर इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध निकाले, 2016। यानी बार बार आप देख रहे हैं एक शब्द बार बार आ रहा है, क्या, प्रतिरोधकता।
यानी प्रतिरोधकता को जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, उसका परिभाषा, फॉर्मूला और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न भी आपको देख के जाने हैं। क्योंकि देखिए, एक बार तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि फॉर्मूला बताइए कि रोम प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई दुगुनी कर देने से उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। अच्छा, दूसरा बात, 16 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध निकाले। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान रखना है, यहाँ प्रतिरोधकता नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ प्रतिरोध होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधकता को किसी तार की लंबाई से और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं होता है। ये 14 क्वेश्चन है। तो अगर यही क्वेश्चन है अगर एग्जैक्ट, तो आप लिखेंगे कि प्रतिरोधकता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तार की लंबाई वगैरह से। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो तांबा का बना है कि एल्युमिनियम का बना है, और ताप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर ये पूछते एग्जाम में कि उसकी प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, और सूत्र निकाले, व्यंजक निकाले, बताए क्या हो जाएगा प्रतिरोध, यानी आर पूछ दे, आर पे क्या फर्क पड़ेगा, रो पे नहीं, तब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 13 नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, अगला देखिए, एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध निकाले 2010। तो हम देख रहे हैं कि इस टाइप के प्रश्न काफी पूछे जा चुके हैं। अच्छा, अब इधर में ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, लघुत्तरीय में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से VVI है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े होते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें तार की लंबाई को खींचकर लंबी कर देने पे उसके प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 150% कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध निकाले, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, व्यंजक लिखे, फॉर्मूला लिखे कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का यानी टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी VVI है, कोई जरूरी नहीं कि लघुत्तरीय में आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बोल रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आपको एक मोटा मोटी बात समझ में आई। अब तक हमें यही पता चला कि VVI टॉपिक का मतलब क्या हो गया, अभी तक प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये VVI टॉपिक है। आगे आते हैं, पदार्थ की चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे, ये भी पूछ सकता है। गतिशीलता को परिभाषित करें, मोबिलिटी जिसको बोलते हैं। ओमीय और गैर ओमीय चालक, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर चालक में अंतर स्पष्ट करें, पूछा जा सकता है। ओमीय एवं अन्य ओमीय प्रतिरोध क्या है, दोनों के लिए एक एक उदाहरण दे। तो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया VVI की ओमीय और गैर ओमीय चालक में अंतर स्पष्ट करें, और ऑलरेडी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है कि ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या है जी, प्रतिरोध क्या होता है, चालक ही तो होता है, हर चालक का अपना एक प्रतिरोध होता है। तो ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध बोले या चालक बोले, कहने का मतलब एक तरह का पदार्थ जिसके अंदर प्रतिरोध हो, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझाना है। तो ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या है, अब इसके बारे में मैं बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी डिस्कशन करेंगे इस पर डिटेल से। फिलहाल क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। चालक और विद्युत रोधी में अंतर स्पष्ट करें, आ सकता है क्वेश्चन। अति चालक और अति चालकता से आप क्या समझते हैं, सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। तार आबद्ध प्रतिरोधक से आप क्या समझते हैं, कार्बन प्रतिरोधक से आप क्या समझते हैं। अब हम प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर्स की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन प्रतिरोधक के कलर कोड से क्या समझते हैं। आ गया कार्बन रजिस्टर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका अपना एक कलर कोड होता है। और आपने हर कलर का आपने चार्ट देखा होगा, हर कलर का अपना एक वैल्यू होता है ना, एक डिजिट वैल्यू होता है, एक उसका आपको 10 टू दी पावर कुछ करके होता है वैल्यू, सबका अपना अपना होता है, जिसको हम लोग अलग अलग तरीके, साथ ही साथ थोड़ा सा उसका सहायता का भी मान होता है। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोधक के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नारंगी और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लिखे, 2022 का क्वेश्चन है। यानी आपको जो कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड का जो चार्ट है, जो टेबल है, वो आपको याद कर जाना है। और भी कई तरह का कार्बन प्रतिरोधक होता है, हम डिस्कस करेंगे बाद में। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझा है। अगर कई प्रतिरोधों को हम एक के बाद एक अगर सीरीज में जोड़ दे तो उसको समझाना है, तो करना क्या है, आपको
श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा लिख देना है कि वो होता क्या है, कैसे बनता है, फोटो बना देना है और उसमें समतुल्य का फॉर्मूला लिख देना है, बस इतना कर देना है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझाया 2022 में पूछा हुआ है। तो समांतर क्रम संयोजन पूछ चुका है, श्रेणी क्रम नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में अंतर स्पष्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोधक की गणना करें। 2018 का क्वेश्चन है। यानी अगला अब टॉपिक कौन सा निकल के आ गया, प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक और प्रतिरोधकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये टॉपिक अभी चल रहा है, यानी इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। यदि 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। यदि उन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है, तो उनका अलग अलग मान ज्ञात करें। 2015 का क्वेश्चन है। फिर आ गया प्रतिरोध और उनका संयोजन, उससे एक बार उनको पैरेलल में जोड़ दिया, एक बार सीरीज में जोड़ दिया, अब पूछ रहा है कि उनका अलग अलग मान बताइए। विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं, अभी यहां से टॉपिक चेंज हुआ है। उधर विद्युत धारा वाला टॉपिक चल रहा था, फिर ओम्स लॉ का टॉपिक आया, फिर उसके बाद प्रतिरोधक वाला टॉपिक आया। अब टॉपिक चेंज होकर हम सेल और विद्युत वाहक बल की तरफ जा रहे हैं। विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। विद्युत सेल से आप क्या समझते हैं, इसके आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करें। विद्युत सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए। अगर बहुत सारे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो कैसे जोड़ा जाएगा, उसका परिभाषा, उसका फिगर और उससे संबंधित कोई फॉर्मूला है तो लिखना होगा। विद्युत सेलों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए, पूछ सकता है एग्जाम में। विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट, किरचॉफ्स लॉ आ गया। किरचॉफ्स लॉ कि किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखे, 2016 का पूछा क्वेश्चन है। लेकिन यही पे ये खत्म नहीं होगा, समझावे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, 2017। और ये मंथली एग्जाम्स में भी हम देखे हैं एक आध जगह कि इस सब टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। समझाए कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण का नियम है, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम पे आधारित है और पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम पे आधारित है। ये आपको समझाना है, तो ये वाला नहीं पूछा है, हो सकता है कि पूछ दे। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करें। आई यानी धारा का। तो किसी एक जंक्शन पे बहुत सारी विद्युत धाराएं आ रही हैं और कुछ विद्युत धाराएं दूर जा रही हैं, तो किरचॉफ का जो पहला रूल है पॉइंट रूल, उसी को लागू करते हुए आपको इसके लिए आई का मान ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल आया हुआ है, ऐसे फिगर दे देगा, 2012 में पूछा हुआ है। आगे व्हीटस्टोन ब्रिज, अगला जो हॉट टॉपिक आया, अब आया व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसके संतुलन का शर्त लिखना है, केवल निकालना नहीं, केवल लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है। मीटर ब्रिज क्या होता है, विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखे, 2022 का क्वेश्चन है। यानी अब यंत्र वाला सेक्शन शुरू हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, विभव मापी, ये सब का सेक्शन शुरू हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, विभव मापी के सिद्धांत को लिखे और 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल के तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रयुक्त परिपथ का आरेख खींचे। यानी विभव मापी किस सिद्धांत पे काम करता है और आपको एक डायग्राम बनाना है, और वो वाला डायग्राम बनाना है जब हम 2 सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का क्या करते हैं, जिसमें हम 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वो वाला आपको डायग्राम बनाना है। 2009 का क्वेश्चन है। 9 का क्वेश्चन जनरली रिपीट नहीं होता है क्योंकि नया नया सिलेबस चेंज हुआ था और लेंदी क्वेश्चन आता था, दोबारा वो आता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभव मापी और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। दिखाए गए परिपथ में बिंदुओं x1 और x2 पर विभव ज्ञात करें, 2014 क्वेश्चन है। आपको एक डायग्राम दे दिया है और ये पॉइंट x1 और ये है पॉइंट x2, इन दोनों के बीच आपको क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है।
इन बिंदुओं पर निकल, विभवांतर नहीं क्या करना, विभव क्या करना, विभव किसी बिंदु के लिए निकाला जाता है और विभवांतर दो बिंदुओं के लिए निकाला जाता है। तो हमको अलग अलग पॉइंट दिया हुआ x1 और x2 पर पोटेंशियल हमको निकाल के बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? जो जूल्स लॉ है उससे संबंधित बात कर रहा है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल के नियम को लिखे। आ गया, ये भी पूछ सकता है। विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक लिखे, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। 3:4 के अनुपात में दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों की तुलना करें। परिणाम नहीं होगा, यहाँ मिस टाइपिंग है, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे परिमाण होगा, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो दो प्रतिरोध है और उनका जो मान है, उनके मानों का अनुपात है 3:4, यानी अगर एक 3 ओम का है तो दूसरा 4 ओम का है, और उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। और उनको जो है विद्युत धारा से भी, उनको विद्युत धारा भी प्रोवाइड कराया गया है। अब इस केस में वो कितना ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसका आपको क्या करना है? तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। 2019 का क्वेश्चन है। 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग का एक बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, तो विद्युत शक्ति के क्षय की गणना करें, यानी विद्युत शक्ति का मान निकालें, यानी पावर कंजम्पशन कितना होगा ये निकालना। 2017 का क्वेश्चन है। आगे आते हैं, यानी अब आप देख रहे हैं कौन सा हॉट टॉपिक चल रहा है। विद्युत धारा हॉट टॉपिक था, ओम्स लॉ हॉट टॉपिक था, उसके बाद प्रतिरोधक हॉट टॉपिक था, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ आया, और अब उसके बाद कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो वो चल रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसमें आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, H=I²RT। ये वाला जो फॉर्मूला है, इसी के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन घूम रहा है। और बीच में एक और हॉट टॉपिक क्या आया आपका? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ विद्युतीय यंत्र, मापन यंत्र, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और विभव मापी। 100 वाट के हीटर और 100 वाट के बल्ब, इन दोनों में से किसका प्रतिरोधक उच्च है यदि इन दोनों का रेटिंग 230 वोल्ट है? ये एक क्वेश्चन पूछा गया। विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या सिंपली जिसको आप यूनिट कहते हैं, आपके घर में जो बिजली का रीडिंग होता है तो आप लोग देखते हैं कितना यूनिट बिजली खपत हुआ इस महीने, और एक यूनिट का दाम लगभग 6 से 7 रुपए होता है। उस हिसाब से आप अपना बिजली बिल निकालते हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि एक यूनिट बिजली जो होता है ये जो मात्रक होता है ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, इसको समझाए कि ये क्या होता है। नीचे दिखाए गए परिपथ के लिए धारा का मान ज्ञात करें। यहां आपको एक परिपथ दिखाया गया है जिसमें एक सेल भी है, कुछ प्रतिरोधक भी जुड़े हैं, और इसमें करंट भी बह रहा है, विद्युत धारा भी है। उस विद्युत धारा का आपको मान ज्ञात करके बताना है। ये सब VVI क्वेश्चन में डाला गया है, और ये सब जो क्वेश्चन है ये सब बिहार बोर्ड के मॉडल सेट के क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हमने इन सबको डाला है। और अगला है संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है? ये 2009 का क्वेश्चन है, सॉरी। और आपको मैं बार बार बोलता हूं 2009 के क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 1% होते हैं। क्यों? उस समय नया सिलेबस आया था मार्केट में और एग्जामिनर को समझ में आया नहीं, वो लोग पुराने तरीके से क्वेश्चन सेट कर दिए और सिलेबस बदल चुका था, इसलिए ये सब क्वेश्चन के आने की संभावना कम है। मोटा मोटी फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि इस चैप्टर का हॉट टॉपिक क्या है। तो इस चैप्टर का हॉट टॉपिक है धारा, और धारा में भी कौन सा? धारा घनत्व। अच्छे से पढ़ के जाना। धारा घनत्व के साथ संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक हॉट टॉपिक है। उससे आगे बढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ओम का नियम, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम के बाद में जो टॉपिक हमारा आता है प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ये एक हॉट टॉपिक है, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। उसके बाद अगर हम आगे चले प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बाद, तो उसके बाद हमारा एक हॉट टॉपिक आता है प्रतिरोधक।
जिसमें कार्बन प्रतिरोधक इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कलर कोड से लेकर प्रतिरोधक और प्रतिरोधकों का संयोजन यानी उनको आपस में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में, पैरेलल में, मिक्स में, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब प्रतिरोध और प्रतिरोधक के बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उसके बाद कुछ यंत्र आते हैं, कुछ मापन यंत्र आ जाते हैं। विद्युत मापन यंत्र में जैसे कि इस चैप्टर में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ना है। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, उसके बाद आपको मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया। पोटेंशियोमीटर का मतलब होता है विभव मापी, वो हो जाए पोटेंशियोमीटर अगर हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ या बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये हमारे कुछ मेन टॉपिक है। और उससे भी आगे हम जाते हैं तो जूल्स लॉ जो आता है, या हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ये जो है हमारा हॉट टॉपिक्स। इतने टॉपिक्स है इस चैप्टर के, इतनों को अच्छे से आप करके चले जाइए। जिसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आ रहा था, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पे काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।